वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मेरे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे धातु रूप के बारे में। काल रचना मतलब देखते हैं पहले धातु रूप। तो सबसे पहले आ जाता है धातु। तो धातु का अर्थ होता है क्रिया। क्रिया को हम लोग बोलते हैं धातु। जैसे पठ मतलब होता है पढ़ना, लिख मतलब है लिखना, इसी प्रकार से मिल मतलब मिलना, उसी प्रकार से वर्ष रहना, स्था ठहरना आदि। मतलब संस्कृत व्याकरण में 2000 से भी ज़्यादा धातुएं हैं। 2000 से भी ज़्यादा धातुएं हैं और जितने भी धातु हैं उनके रूप सभी लकारों में अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो देखिए धातु मतलब होता है क्रिया, जैसे पठ लिख मिल। अब इस धातु को मूल जो धातु रहता है इस धातु को जितने भी मूल धातु होते हैं उनके रूप चलाए जाते हैं धातु रूप मतलब प्रत्येक लकार में प्रत्येक काल मतलब समय के अनुसार उनके रूप क्या हैं बदलते जाते हैं। जो धातु है क्रिया उनके रूप समय के अनुसार बदलते जाते हैं। तो अब इसके बाद देखिए धातु रूप का अर्थ है काल रचना, समय के अनुसार जो कार्य हो रहा है उसकी गणना करना। तो देखते हैं धातु रूप जानने से पहले हम लोगों को जानना है कि लकार, धातु का अर्थ तो क्रिया हो गया। अब देखते हैं हम लोग धातु का रूप चलाएंगे तो लकार पहले आता है कि उसको मतलब जो क्रिया है उसका रूप कैसे बनेगा, वह कौन से काल में है, कौन से समय में है। जैसे पढ़ धातु को ले ली हैं तो पठति पढ़ता है, पठिष्यति पढ़ेगा, अपठत पढ़ चुका। तो इस अर्थ के लिए हम लोग लकार को पहले देखते हैं। तो हम लोग के संस्कृत में लकार 10 प्रकार के होते हैं। लट लकार, रीट लकार, लट लकार, रीट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार। तो देखिए लट लकार पहला हो गया, दूसरा रीट लकार, तीसरा लंग लकार, चौथा लोट लकार और पांचवा विधिलिंग लकार। उसी प्रकार से अगला देख लेते हैं। छठवां हम लोग का लूट लकार और सातवां है लिंग लकार, आठवां लेट लकार, नौवां लीट लकार और दसवां है लुंग लकार। तो इस प्रकार से हम लोगों के 10 लकार हो जाते हैं जिनका प्रयोग परस्मय पद और आत्मनेय पद दोनों में किया जाता है। तो पहले देख लेते हैं हम लोग के जो 10 प्रकार के लकार होते हैं। काल होता है, लकार मतलब होता है काल या समय। तो समय जो हम लोगों के 10 प्रकार के संस्कृत में होते हैं। तो हम लोग 5 जो है 5 इम्पॉर्टेंट है जिसका ज़्यादातर संस्कृत में यूज होता है और प्रत्येक एग्जाम में चाहे 6ठी क्लास से लेकर के 12वीं तक का ले लें या फिर कंपटीशन एग्जाम में ले लें, सिर्फ हम लोग को 5 लकार के बारे में ही पूछा जाता है। तो आज हम लोग सिर्फ 5 लकार के बारे में डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे। देखिए लट लकार मतलब होता है वर्तमान काल, लट लकार मतलब वर्तमान काल। उसी प्रकार से रीट लकार मतलब होता है भविष्य काल, भविष्य की बातों को बताना। उसी प्रकार से लंग लकार मतलब होता है भूतकाल। उसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो चौथा है हम लोगों का लोट लकार मतलब आज्ञार्थ काल, आज्ञा देना या अनुमति लेना बोल सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोगों का 5वां है विधि लिंग लकार मतलब चाहिए अर्थ में किसी कार्य को करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग 5 लकार के बारे में पढ़ेंगे। तो लकार मतलब होता है हम लोग का काल या समय, और समय के अनुसार जितने भी धातु हैं हम लोग पास क्रिया है उनके रूप अलग अलग होते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में अलग अलग रूप होंगे। उसी प्रकार से हम लोगों का जो लकार है उसे 2 पदों में विभक्त कर दिया गया है, परस्मय पद और आत्मनेय पद। अब परस्मय पद में हम लोगों का तिप से लेकर के मस तक प्रत्यय लगाया जाता है और आत्मनेय पद में त से लेकर के महिंग तक प्रत्यय ऐड करके परस्मय पद और आत्मनेय पद के रूप में विभाजित किया गया है। तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं परस्मय पद और आत्मनेय पद में तो इतना किया गया है। और हम लोग के लकार क्या है 10 होती हैं और 5 को विशेष महत्व देकर के 5 ही का प्रयोग अधिकतर किया जाता है। तो 5 प्रकार के हम लोग प्रत्यय हैं और उस जो धातु है, ठीक है, धातु मतलब होता है क्रिया जैसे हम लोग ले लेते हैं एक क्रिया पठ मतलब पढ़ना। तो जो क्रिया है उसे 2 पदों में 2 प्रकार के प्रत्यय जितने भी धातु हैं उसमें तिंग प्रत्यय लगा करके धातु के साथ हम लोग लगा देते हैं तिंग प्रत्यय। कोई भी धातु ले लेते हैं और धातु के साथ तिंग प्रत्यय लगा करके धातु रूप बनाया जाता है। धातु ले लेंगे, कोई भी मूल धातु बोल सकते हैं, मूल धातु लेकर के उनके साथ हम लोग तिंग प्रत्यय लगा करके धातु रूप मतलब काल रचना बनाते हैं। तो क्रिया रूप बनाते हैं, सीधा बोल सकते हैं कि हम लोग धातु के साथ मूल धातु के साथ तिंग प्रत्यय लगा करके उसका क्रिया रूप बनाते हैं। क्रिया रूप मतलब काल या समय के अनुसार उसको
उसको दर्शाया जाता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं धातु। धातु के साथ तिंग प्रत्यय लगाया जाता है। बोलने का अर्थ है कि देखिए परस्मय पद और आत्मनेय पद, इसमें हम लोगों के 9 प्रत्यय हैं और आत्मनेय पद में हम लोगों के 9 प्रत्यय हैं। तो 9 और 9 मिलाकर के 18 जो प्रत्यय हैं उसे तिंग प्रत्यय कहा जाता है, क्योंकि यह ती से शुरू होता है। ती देखिए ती से शुरू हुआ और महिंग मतलब अंगा पर खत्म हो गया, तो यहाँ से ती और अंगा करके तिंग प्रत्यय, मतलब इतने सारे जो प्रत्यय हैं उनको ऐड करके तिंग प्रत्यय लगा करके धातुओं के रूप क्रिया के रूप बनाए जाते हैं। तो देख लेते हैं परस्मय पद के हम लोगों के परस्मय पद के रूप। देखिए हम लोगों का इसके पहले हम लोगों को यह जानना है कि पुरुष, संस्कृत में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष को हम लोग अन्य पुरुष बोलते हैं। सेकंड है मध्यम पुरुष और उसके बाद है थर्ड है हम लोगों का उत्तम पुरुष। जब हम प्रथम पुरुष को दर्शाते हैं तो प्रथम पुरुष इसको अन्य पुरुष भी कहा जाता है। किसी अन्य के बारे में बात किया जाता है तो वहाँ पर प्रथम पुरुष प्रयोग किया जाता है। जैसे सह मतलब वह, बालकः किसी बालक के बारे में बात करें। अब देखिए पहले हम लोग उत्तम पुरुष को देख लेते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। उत्तम पुरुष मतलब खुद के लिए बात किया जाता है, जैसे मैं, हम सब, एक मतलब उत्तम पुरुष खुद के लिए। और जब हम मध्यम पुरुष पर पहुंचते हैं तो सामने वाले के लिए, जैसे मैं बात कर रही हूं और जो सामने में है तो तुम के लिए, त्वम मतलब तुम के लिए यह प्रयोग किया जाता है। तुम के लिए हम लोग मध्यम पुरुष का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद है जैसे आप बोलेंगे या किसी अन्य के बारे में हम लोग बात करेंगे, किसी तीसरे के बारे में, तो वहाँ पर प्रथम पुरुष लगाया जाता है। तो उत्तम पुरुष खुद के लिए एक मैं और सेकंड है एक तुम के लिए मध्यम पुरुष लगाएंगे और बाकी सब क्या है, अन्य है, तो अन्य के लिए हम लोग इसमें प्रथम पुरुष लगाते हैं। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं वचन। संस्कृत में हम लोग के वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में किसी एक संख्या को बताया जाता है और 2 वचन में जो कार्य करने वाले रहेंगे उनकी 2 संख्या को बताया जाएगा और बहुवचन में 2 से अधिक है वह बहुवचन के अंतर्गत रखा जाता है। और हम लोग के लकार भी 10 प्रकार के होते हैं, तो 5 लकार को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि वही एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे कुछ भी एग्जाम हो संस्कृत व्याकरण में। अब इसके बाद देख लेते हैं हम लोगों का परस्मय पद में तिप तस झी। परस्मय पद का प्रथम पुरुष में एक वचन, द्विवचन रूप और बहुवचन रूप देखते हैं। तिप तस झी हम लोग का प्रथम पुरुष में, अन्य पुरुष में लगाया जाता है तिप तस झी। उसी प्रकार से मध्यम पुरुष पर पहुंचते हैं तो सिप थस थह। उसी प्रकार से उत्तम पुरुष पर आगे बढ़ते हैं तो मिप वस मस, मतलब इतने सारे जो प्रत्यय हैं हम लोग के 9 प्रत्यय हैं वो परस्मय पद के प्रत्यय हैं। अब उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं हम लोग आत्मनेय पद के प्रत्यय। आत्मनेय पद में भी हम लोग के 9 प्रत्यय हैं। त आताम झ, थास आथाम ध्वम, इट वही महिंग, मतलब इतने सारे हम लोगों के प्रत्यय हैं। सब मिलाकर के 18 प्रत्यय हो जाते हैं जो ती से शुरू होता है और अंगा पर इंड होता है, इसीलिए हम लोग इसको तिंग प्रत्यय कहते हैं। अतः धातुओं के साथ हम लोग तिंग प्रत्यय जोड़ देते हैं और उसका धातु रूप बना देते हैं। अब इसके बाद हम लोग बढ़ जाते हैं कि धातु रूप बनाने के लिए, ठीक है, धातु रूप बनाने के लिए एक एक लकार के, एक एक समय के, एक एक लकार के, जैसे भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, एक एक काल के लिए हम लोग अलग अलग से प्रत्यय, इसी प्रत्यय के नामकरण से, ठीक है, प्रत्यय ऐड करते हैं। जैसे हम लोग देख लेते हैं परस्मय पद को पहले देखते हैं। परस्मय पद में ले लेते हैं हम लोग लट लकार को। परस्मय पद में हम लोग ले लेते हैं लट लकार के और एक धातु लेकर के उसका धातु रूप चलाते हैं। तो पहले कौन कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे उसको देख लेते हैं। ये तो प्रत्यय का मूल रूप है, मतलब ऐसी प्रत्यय जोड़ा जाता है बोल करके बताया गया है। तो हम लोग अब देख लेते हैं पट, एक धातु ले लेते हैं। पट मतलब होता है पढ़ना। सबसे सिंपल धातु को पहले ले लेते हैं। पट मतलब होता है पढ़ना धातु को लेकर के हम लोग उसका रूप बनाएंगे, और वो भी कैसा रूप, लट लकार। लट लकार मतलब होता है वर्तमान काल। पहले देख लेते हैं हम लोग लट लकार। लट लकार मतलब होता है वर्तमान काल। लट लकार मतलब वर्तमान काल। तो अब देखते हैं वर्तमान काल में, ठीक है, पट धातु के रूप कैसे कैसे बनते हैं और उसका अर्थ क्या क्या होगा। तो देखते हैं पट के लिए हम लोग पहले प्रत्यय लिख लेते हैं। तो प्रत्यय हम लोगों का है लट लकार वाला प्रत्यय अति। हम लोग याद रखेंगे कि हम लोग परस्मय पद ले रहे हैं। परस्मय पद और परस्मय पद की एक धातु ले लिए हैं पट, और उसी का रूप चलाएंगे। तो पहले प्रत्यय देखते हैं। प्रत्यय जुड़ता है अति, अतः, अंति।
अति अतः अंति। उसके बाद है असि अथः, असि अथः अथ। और उसके बाद है आमी आवह और आमह। आमी आवह और आमह। अब इसके बाद देख लेते हैं इसका रूप अगर हम लोग चलाएंगे तो देखिए, जब भी लट लकार प्रश्न पद लट लकार की बात की जा रही है, वर्तमान काल के लिए अगर हम लोग किसी धातु का रूप चलाएंगे तो उसमें प्रत्यय डालेंगे। देखिए, प्रथम पुरुष एक वचन में अति, द्विवचन में अतः और बहुवचन में अंति। उसी प्रकार से मध्यम पुरुष पर पहुंचेंगे तो मध्यम पुरुष तुम के लिए प्रयोग किया जाता है, सामने वाले श्रोता के लिए, तो उसके लिए असि अथः अथ। और उत्तम पुरुष खुद के लिए प्रयोग किया जाता है, एक के लिए, दो के लिए और बहुत सारे के लिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो देखिए, आमी आवह आमह। तो इस प्रकार से हम लोग अब एक धातु ले लेते हैं। जैसे मैं ले ली पट। हम लोग बात कर रहे हैं लट लकार की। लट लकार मतलब होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल के लिए हम लोग क्या है, एक धातु ले ली है और उसका रूप चला करके देखेंगे, इसमें फिट करके देखेंगे कि इस प्रत्यय को जोड़ करके उसका अर्थ भी क्या निकलता है, उसको देखेंगे। तो देखिए, पट में अति क्या हो जाएगा, पठति। पठ प्लस अति। देखिए, पठ हम लोगों का धातु है और अति हम लोग प्रत्यय डाले हैं, क्योंकि फर्स्ट हम लोगों का अति है तो अति। देखिए, इस प्रत्यय को एक बार और देख लेते हैं। अति अतः अंति, असि अथः अथ, आमी आवह आमह। अति अतः अंति, असि अथः अथ, आमी आवह आमह। तो देखते हैं, पठ में हम लोग पहले अति डालते हैं तो क्या हो जाएगा, प का प हो गया और ठ और पूरा अ मिल करके पूरा ठ हो गया और ती का ती, पठति। इस प्रकार से हम लोग सभी प्रत्यय को जोड़ते जाएंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। ये पठति प्रथम पुरुष का, पठति और फिर पठतः और उसी प्रकार से पठन्ति, पठति पठतः पठन्ति। अब उसके बाद देखते हैं, असि है तो पठ में पठसि, पठथः और उसके बाद है पठत, पठसि पठथः पठत। उसके बाद है पठामि। आमी डाल रहे हैं क्योंकि इसमें प्रत्यय देखिए, आमी पठामि, पठावः और उसके बाद है पठामः। अब एक बार और सुन लीजिए, पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठत, पठामि पठावः पठामः, पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठत, पठामि पठावः पठामः। मतलब ये प्रत्यय को हम लोग क्या है, परस्मै पद के 9 जो प्रत्यय है उसको इसमें पठ धातु में ऐड कर दिए हैं। तो देखिए, फर्स्ट प्रथम पुरुष होता है और सेकेंड होता है मध्यम पुरुष और थर्ड होता है उत्तम पुरुष। अब इसमें देखिए, उत्तम पुरुष में पहले प्रथम पुरुष को देख लेते हैं। प्रथम पुरुष मतलब किसी अन्य के लिए, तीसरे के लिए, अन्य किसी तीसरे के लिए, अन्य पुरुष भी बोलते हैं, किसी तीसरे के लिए प्रयोग किया जाता है। और मध्यम पुरुष का प्रयोग हम लोग, मध्यम पुरुष का प्रयोग तुम के लिए, जो सामने में रहता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। और उत्तम पुरुष का प्रयोग खुद के लिए, अपने लिए किया जाता है। जैसे बोल सकते हैं, एक मैं और एक तुम और बाकी जो है वो अन्य। एक मैं मतलब खुद के लिए और एक तुम और बाकी जो वो है वो अन्य हुआ, और कोई भी आया मतलब वो अन्य हुआ। अब इसके बाद देख लेते हैं, ये एक वचन रूप है हम लोगों का और ये द्विवचन रूप और ये बहुवचन रूप। यहाँ पर एक वचन में एक संख्या को बताया जाएगा, यहाँ पर मतलब कोई भी कार्य को करने वाला एक रहेगा, यहाँ पर कोई भी कार्य को करने वाले 2 रहेंगे और यहाँ पर भी कोई भी कार्य होता है तो उसको करने वाले 2 से अधिक रहेंगे। 2 से अधिक मतलब 3 हो सकते हैं या जितने भी हो सकते हैं, जितना अधिक ले सकें। अब देखते हैं, पठति का अर्थ है पढ़ता है। फर्स्ट लाइन है जो है के लिए प्रयोग किया जाता है के लिए, और 2 हैं तो है हो जाएगा और बहुत है तो है हो जाएगा। उसी प्रकार से सेकेंड लाइन में हम लोगों का हो के लिए प्रयोग किया जाता है। हो के लिए, तुम और हो के लिए, त्वम और हो के लिए। अब इसके बाद थर्ड लाइन है, इसमें हूँ के लिए प्रयोग किया जाता है। एक हूँ, 2 हैं और बहुत सारे हैं। उसी प्रकार से तुम हो, तुम दोनों हो और तुम सब हो। और यहाँ पर मैं हूँ, हम दोनों हैं, हम सब हैं, और इसमें वह है, वे दोनों हैं, वे सब हैं, एक बालक है और जो भी है। अब इसके बाद देख लेते हैं, जैसे पठति एक क्रिया है हम लोगों का
पठति। तो हम लोग अन्य पुरुष के लिए इसको हम लोग प्रथम पुरुष के लिए प्रयोग करते हैं। तो जैसे प्रथम पुरुष के लिए हम लोग कोई भी एक ठो प्रथम पुरुष वाला शब्द ले लेते हैं। सबसे सिंपल वाला लेते हैं सह। सह पठति, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। सह पठति मतलब वह पढ़ता है। अगर हम लोग ले लेंगे बालकः पठति तो बालक पढ़ता है। उसी प्रकार से देख लीजिए, सह पठति वह पढ़ता है, तौ पठतः वे दोनों पढ़ते हैं, ते पठन्ति वे सब पढ़ते हैं। जैसे बालकः पठति एक बालक पढ़ता है, बालकौ पढ़तः दो बालक पढ़ते हैं, बालका पठन्ति बहुत सारे बालक पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसको वाक्य बनाएंगे तो हम लोग को शब्द रूप का ज्ञान होना आवश्यक है। मतलब पहले शब्द रूप को हम लोगों को जानना आवश्यक है, तभी शब्दों के साथ, शब्द के रूपों के साथ क्रिया को जोड़ करके हम लोग कोई भी सेंटेंस मतलब वाक्य बना सकते हैं। जैसे पठति पढ़ता है, पठतः दो पढ़ते हैं, पठन्ति बहुत सारे पढ़ते हैं या कई पढ़ते हैं या तीन पढ़ते हैं बोल सकते हैं। पठसि पढ़ते हो, पठतः तुम दोनों पढ़ते हो, दो के लिए प्रयोग किया जाता है। पठत तुम सब पढ़ते हो, पठामी मैं पढ़ती हूँ, पठावा हम दोनों पढ़ते हैं और पठामा हम सब पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए त्वम यूज होता है, त्वम पठसि। सेकेंड लाइन पर जब भी हम पहुँचेंगे तो त्वम पठसि, त्वम और होगा पठसि, त्वम पठसि तुम पढ़ते हो, त्वम पठसि तुम पढ़ते हो। फिर इसका हो जाएगा त्वम पठसि मतलब तुम पढ़ते हो, फिर उसके बाद तुम दोनों पढ़ते हैं और तुम सब पढ़ते हो। इसमें मैं पढ़ता हूँ अहम पठामि, और उसी प्रकार हम दोनों पढ़ते हैं और हम सब पढ़ते हैं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए पठ का हो गया पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठत, और पठामि पठावः पठामः। उसी प्रकार से हम लोग भू धातु का ले लेते हैं। भू मतलब होता है होना, तो भू का हम लोग रूप चलाते हैं तो ये बन जाता है भव। भू का हो जाता है भव। तो देखिए अति डालेंगे तो भवति भवतः भवन्ति भवसि भवथः भवत, भवामि भवावः भवामः। अगर हम लोग लिख धातु ले लेते हैं, लिख मतलब होता है लिखना, तो ये हो जाएगा अति डालते हैं अतः अंति डालेंगे तो लिखति लिखतः लिखन्ति, लिखसि लिखथः लिखत, लिखामि लिखावः लिखामः। तो इस प्रकार से हम लोगों का लट लकार, परस्मै पद का लट लकार यहाँ से पूर्ण होता है। और अगले वीडियो में हम लोग रीड लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार के प्रत्यय और उसके रूप कैसे चलते हैं उसको देखेंगे। तो यहाँ से हम लोगों का लट लकार, परस्मै पद पूर्ण होता है। थैंक यू।